हाँ जी, mythologynath.com में आप सबका फिर से स्वागत है जी। आज फिर से हमारे साथ हैं जी सागर नाथ जी, ठीक है। आज ये आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताएंगे। रियल एक्सपीरियंस किस बारे में है? रियल एक्सपीरियंस है, इनके एक मित्र थे, साधक थे। उन्होंने हनुमान जी की साधना करी, ठीक है, प्रत्यक्ष करा, और उसके बाद उनके साथ क्या-क्या दिक्कतें आई, क्या-क्या चीजें हुई उसके साथ, क्या-क्या अनुभव रहा, ये आपको बताएंगे सागर नाथ जी। सागर नाथ जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जी रुद्रनाथ जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका माइथोलॉजी चैनल पे बुलाने के लिए। जी 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 जी, मैं आज उस विषय पे बात करूंगा जो किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला होगा। जी 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 जी, ये वो विषय, जब वो हमारा एक मित्र है, उसका नाम भी सागर था। वो जी पंजाब के जो फगवाड़ा है ना जी शहर, जी वहाँ का जी रहने वाला है। जी मतलब रहने वाला था, अब नहीं रहा वो। जी जब हम पढ़ते थे स्कूल टाइम में, जी यानी कि यंग एज में आ चुके थे उस समय, जी उस समय उसकी हमारी मुलाकात ऐसे ही हमारी यारों दोस्तों ने करवा दी। जी उस समय सिर्फ फगवाड़े से आने के लिए बस मिलती थी, ऑटो भी नहीं थे, जी साइकिल थे, और जी। मोटरसाइकिल भी नहीं था, स्कूटर थे। तो वो किसी किसी के पास होते थे, ये उस एक्सपेंसली थे समय वो। की बात होगी 95 के दौर की। हाँ बिल्कुल, आप सही बात पे आए हो। तो उस समय जब वो हमसे मिला, हमने उससे चलो यारी दोस्ती शुरू हो गई, मिलना गिलना हो गया। तो जी एक जी बार वो उसके मन में विचार है, हम सब दोस्त बैठे थे, वो आया, कहता यार मैंने कुछ करना है। हम्म। हमने पूछा तुमने क्या करना है सागर, क्या बात हुई है? कहता नहीं यार, मैंने बजरंग बली की सेवा बहुत की है, लेकिन मेरे को अभी एक मंत्र मिला है। जी ठीक है, जी क्या मंत्र मिला है? तो बाबा बनना है? कहता नहीं, मैंने बाबे के दर्शन करने हैं। हमने जी सभी ने जी जी जवाब जी दिया कि जी बेवकूफ है, उसके दर्शन कैसे करेगा, मर जाएगा जी, बहुत बड़ी वो। बात है बहुत दर्शन बड़ी करना। बात। हाँ, जिगरा चाहिए इस बात के लिए। जी कहता नहीं, करके रहूंगा। कहता मैं और किसी को नहीं जानता सिवाय उनके लिए, मेरे लिए तो वही मेरा परमात्मा है साक्षात, गुरु भी वही, भाई भी वही, पिता भी वही, माँ भी वही। यही बोलता था हर बार। भाई वो जब उनके मंदिर में हमने देखा ना, जब जाता था वो साला घंटों घंटों उठता ही नहीं था, उसके उठ आगे से हनुमान जी की मूर्ति से बोल बोल कर उसको लाना पड़ता था हमें कि चल उठा, चले और दूसरे काम भी करने हैं। जब उसने ये बात बोली रुद्रनाथ जी कि मेरे पास मंत्र मिल गया है, जो किसी जी उसको सन्यासी से मिला है, कि जिसने उसको सिद्ध कर रखा था, लेकिन उस सन्यासी को उसका दर्शन नहीं हुए थे, वो कान में बताते थे हनुमान जी। जी ठीक है, ये आदमी क्या करता है कि इसने टाइम टेबल बांध लिया, हमें बोल दिया कि मैंने इतने दिन के लिए इस बैठना है, क्योंकि हमारे उस एरिया में नाग थे, जमीन जी पे घूमते थे विषैले नाग, जो जी जी अब जी कम जी हो गए उस स्थान पे। तो उस जी स्थान पे लोग नहीं जाते थे डरते मारे, क्योंकि आसे पासे खेती बाड़ी होती थी। जी तो वो स्थान उसके बीच ही था। तो उसके वृक्ष अभी भी लगा हुआ है, जो मेरे घर के सामने दिख रहा है, अभी भी जहाँ से मेरे बात कर रहे हैं ना हम खड़े खड़े, वह हम्म वृक्ष अभी भी मौजूद है। वो स्पष्ट दिखता है वहां से, मेरी टेरेस से। हम्म। तो तकरीबन क्या, वो बोला दिन, चलो मैंने कहा इसकी तसल्ली है, ये जो मर्जी करे, हमें क्या है। ठीक जी है, जी 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 तो इसने क्या किया कि मंगलवार को आ गया, उस समय जेठा मंगलवार था। आया, कहता मैंने इधर बैठना है ये वृक्ष के नीचे। हमने बोला, उसको गाली देने लग पड़े कि साले इधर तो सांप ही बहुत है, मार देंगे तेरे को तो, दस लिया तो तेरे को इधर से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना, तेरे घर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। हाँ सीधी बात है, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे दोस्त के लिए अच्छा लगता है हमने तो वैसे ही बोलना है, फ्रेंड के बिल्कुल। तौर पे। आपने तो चलो उनका एक तरीके से भला सोचा ना। भला सोचा, लेकिन हाँ वो जिद जी पे इतना अटल था ना, इतना जिद्दी था, हद से ज्यादा। जी वो बोलता नहीं करना है तो करना है, इतनी जिद पे था वो। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई वो बोलता है तुमने आगे नहीं आना, मैं इधर बैठूंगा। वो भाई 3 घंटे लगाता था पेड़ के नीचे बैठा, हम उसको दूर से देखते थे। जी और जी 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 पेड़ ऐसे वाइब्रेशन होता है जैसे उसको पकड़ के कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा है पत्तों को, जी 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 ऐसे जी होता था। फिर वो बोला कि आगे आ जाओ आप। हमें दूर नहीं जी खड़े होने देता था, कि प्रोटेक्शन के लिए, कि हमें यहाँ पे अगर मेरे को कुछ होता है तो सालो संभाल लेना, ये भी बोलता था। तो जी हमें चौकीदारी पे बिठा दिया था उसने। जी। रात फिर के वो समय बोला, के दिन में? रात रात के समय, अच्छा जी रात के समय, जी क्योंकि तो डरते तो हम भी थे, साले सांप वहां पे उधर है, वो कौन से हमें दिखने, जब उसको पकड़ेंगे तो हमें भी पकड़ेंगे। जी 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 ये जी उसके बाद, उसके 11वें दिन होने के बाद उसने बोला कि आप अब मेरे पास आ जाया करो आगे, 10 दिन के लिए मैं तुम्हें खुली छुट्टी देता हूँ। जी 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 मैं जी कहा जी ठीक है।
वो हमने उसको बोला कि गाल निकाली उस समय हमने उसको कि ये तो इतने सांप हैं जहरीले, इनको क्या कर रहा है। कहता ये मैंने अधमरे कर दिए हैं इसको उस मंत्र से, अच्छा सन्यासी ने मेरे को बताया। वही मंत्र अच्छा हनुमान जी का पढ़ के मारा। कहता इनको अच्छा। अधमरा मैंने कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हिलेंगे बेसुध ना हो गया, डुलेंगे। अच्छा। बेसुध। मैं हैरान परेशान, मेरे साथ वाले भी, कि ये जो इतनी बड़ी करामात कहाँ से ले आया। ये भाई तो सांप। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम अगर किसी हाँ। साधना में बिल, सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्तंभित कर देते हैं हर चीजों को। स्तंभन कर दिया उन्हें सांप का, कि जी सांप मत होए पड़े क्या। जब साधना से उठा हमने उसको पूछा था इस बारे में कि ये ऐसा तूने इन जीवों के साथ क्यों किया। वो बोला इसको छेड़, कुछ नहीं बोलेंगे, हमने हाथ जोड़े बाबा, हम नहीं इन चक्करों में पड़ते। हमने जी ऐसे बोला। वो बोलता है जब मैं उठ जाऊंगा, बाहर आ जाओगे आप भी उस समय, तो इसको उनको मैं खोल दूंगा। जी जी ठीक है। जी जी। भाई उधर के लोग 21 दिन के बाद बोलते हैं, मोहल्ले और गांव वाले, कि यहाँ पे रात को यही पेड़ शां शां की आवाजें निकालता है। और जी कोई तरफ जैसे तूफान चलने की आवाज, जैसे पेड़ शां शां नहीं होता, हवा चलने से जी करता है जी जी शां जी शां। जी जी जी। कहता है यहाँ पे कोई चक्कर है पेड़ पे, तो वो साला चक्कर इसी का ही था। ये जो अच्छा। साधना पे सागर बैठा, उसका भी नाम सागर ही था। हम्म। भाई उसके बाद उसने बोला 21 दिन कंप्लीट हो गए हैं, अब मेरे बचे 20 दिन। जी 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 जी। 20 दिन आपने पीछे रहना है। कहता बाबा जी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए, उसने बोल दिया कि इनको, जो तेरी मंडली है ना, इनको 20 दिन पीछे रख अब। अच्छा। भाई उसका ऐसे रोज चलता रहा, हम रोज देखते सांप ऐसे मदोहे पड़े हुए हैं, सालों कोई जान प्राणी नहीं है, जैसे उनकी लेनी देनी करके रखी थी इसने सांपों की। ये अपनी साधना भाई पे इतना अपने आप अटल में विश्वास पे बैठा हुआ था। कोई बंदा अगर साधना में बैठा है ना, हम्म। तो अपने आप में उसके पास ऐसी शक्तियां आ जाती, छठ कर्म तो उसके लिए खेल हो जाते हैं। भाई मैं तो उसको यही बोलता था कि बजरंग बली है ना जो, भाई उसने तेरे को चुना है। हमने हाथ खड़े कर लिया। मोटिवेशन मेरे को उससे बहुत मिला था उस समय, जब उसकी जी बातें जी होती जी थी जी ना, जी जी जी। दिल को चीर देती थी, कि मतलब कि आग लगा देंगे, मतलब कि गलत कार्यों में नहीं, किसी कार्य को हम्म। पकड़ो आग लगा देंगे तन मन में। वो मोटिवेशन अभी मेरे साथ चल रहा है, जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरे को पता लगता था कि वो उस समय क्या चीज बन गया था। जी 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 जी। कि नहीं, जो भाई। बंदा, देखो मैं आपको कुछ रियलिटी बताता हूँ, जो सही तरीके से साधना करता है तो उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाता है। एक बिल्कुल बाबा रुद्रनाथ मेरी जी। नजर में थे, वैसे मतलब ना, हाथ हिलाते थे तो तूफान आ जाता था एकदम। बिल्कुल। मतलब बादल वगैरह ऊपर से आ जाते थे। वो बोला मैंने 5 भूतों के ऊपर, मतलब जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हाँ, पांच 5 तत्व में तत्वों अपने के ऊपर हुकूमत उसने कर ली कंट्रोल थी। कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, हुकूमत करता था वो। तो इसी तो तरीके से ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम्म, ये शक्तियां आ जाती हैं जब आप तो कुछ साधना करते हैं। बिल्कुल रुद्रनाथ जी, फिर आगे चलो क्या हम आगे हुआ। बढ़ाते हैं जी। जी जब उन्होंने बातें बताई, हम पीछे रहने लग पड़े, हम देख रहे थे कि सांपों को मदहुआ कर रहा है, उसके दिन बढ़ते गए बढ़ते गए। जब 41 दिन आया, हमारे भी टट्टे शाट हुए पड़े थे, सीधी बात है कि ये कर रहा है, ये साला रिजल्ट इसका क्या निकलेगा। कि तो जी बजरंग जी बली है, जब सामने खड़ा होता है तो आदमी फट जाता है। जी। मतलब वो रावण को नहीं उन्होंने छोड़ा, उसकी सेना को नहीं छोड़ा, ये तो हमारा मित्र है इंसान के रूप में, पता नहीं क्या बनेगा। हमें तो टेंशन पड़ी थी कि साले जिसको कुछ हो गया घर वाले की, हमारे ऊपर केस ना डाल दे। बिल्कुल भाई, होता है जी। और आप भी तो बहुत अच्छे मित्र थे, आपने भी बिल्कुल अपनी अच्छी भाई, मित्रता निभाई भाई। बिल्कुल हमने अपनी जुबान पे रहा, जैसे उसने बोला हमने वैसा ही किया। रुद्रनाथ जी, जैसे हमारी आपके साथ मित्रता है ना, जी वैसे ही जी जी उसके साथ मित्रता पूरी हमने की। जी। तो क्या बना, भाई उसका डे कंप्लीट हुआ, बाहर आया। भाई उसका मुंह का जो नूर है ना, बदला हुआ है। जैसे हम्म, पहलवान खड़े होते हैं वैसे खड़ा है। शरीर जी में से लाइट निकल रही है, मुंह एकदम लाल हुआ पड़ा है। हमने उससे प्यार से बात की, पानी पिएगा पहले, ये पूछा। कहता हाँ आए पे, ऐसे नहीं पहले बोलता था। हाँ नाम लेके पी लेंगे, अब पता क्या टोन चेंज थी, हाँ पी लेंगे। लाओ, हिंदी में बात कर रहा है साला, पंजाबियों की हिंदी बोल रहा है। कहेंगे अच्छा "हैं? जी। गाली दी तो डर लगता है साला ठोक ना दे। जैसे जी जी तो मार रहा था। बात क्या हुई है, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले, गल की हुई दस। जी। कहते कहता कुछ नहीं। मैं कहा यार तू हिंदी च गल क्यों करदा पंजाबी। कहंदा नहीं इस टाइम मैं हिंदी च ही गल करनी है, पंजाबी च अजे नहीं करनी। वो गरम गरम वो बाहर आया सी। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ते अभी उन्हें थोड़ा दसा, गर्म था मामला। गरम मामला था। आया पानी पिए, चल 1-2 घंटे बाद शांत हुआ। फिर हमने उसके पास बैठे,
उन्होंने बोला बता पहले कि बात क्या हुई थी, कोई कंधे दबा रहा है, कोई उसके पाँव दबा रहा है, बात क्या हुई है। तो मैं उसके पास बैठा हंस रहा था, मैं कहा बता दे क्या हुआ है। कहता जो चाहिए था वो वो मिल पूरा गया हुआ है। है, वो मिल गया है। कहता अब जी। सुनो, मतलब मैं बात बता रहा हूँ, जो बोलते हैं ना अपनी सिद्धि के बारे में जिक्र करने से सिद्धि जीरो हो जाती, मेरी बातें सुनो, कुछ जीरो नहीं होता, ये फेंकी फकाई बातें किसी और को सुनाना। जी। तो वो उसने बोला सागर सुन, मैं भी सागर तू भी सागर, मेरे से बड़े प्यार से बोला था, हम्म। मैं भी सागर तू भी सागर। अब सागर सागर से बात कर रहा है। हम्म। तो क्या बोला, जब कहता मेरे पास आया, मेरे साथी दूसरे भी सुन रहे थे, कहते हनुमान जी जब मेरे पास आए वायु रूप में आए थे, शरीर नहीं था, वायु रूप दिख रहा था, बिल्कुल हम्म। ट्रांसपेरेंट रूप था कहता उनका। कहता आंखें थी बिल्कुल ग्रीन लाइट की तरह हरी, कानों में कुंडल डाले हुए थे, मुकुट था सोने का, चमक रहे थे, कहते तमातम, लाल रंग के नहीं थे, जैसे वो देव पुरुष होते हैं ना, देव शरीर था उनका। पाँव में कड़ूला सोने का पहना हुआ है, एक पाँव में पूंछ के पीछे टल्ली लटकी हुई है। कहता एकदम सोने की तरह चमक रहे थे, सोने की तरह। ये कहता जो सूर्य है ना, ये भी जीरो हो जाते हैं उनके सामने। कहते जैसे आए मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, बिल्कुल फेस टू फेस सामने। कहता जैसा ही मेरे ऊपर हाथ रखा उन्होंने, लेफ्ट हैंड रखा था ना कि राइट हैंड, राइट हैंड से तो गदा पकड़ते हैं ना, वो बोल रहा था। बोले ये बारीक से एक एक चीज बताई। लेफ्ट हैंड रखा, कहता मेरी बॉडी वहां पे सागर, लेकिन जो मेरी आत्मा थी, जो मेरे सूक्ष्म शरीर था, एक पताल नीचे, दो पताल नीचे, सात पताल तक मेरे को नीचे घुसेड़ दिया। टूटते जा रहे थे, जैसे जैसे नीचे लेके जा रहे थे पत्थर टूटते जा रहे थे। लेकिन मैं मंत्र जाप वो जो मिला था ना मेरे को, शाबर मंत्र सन्यासी जी से, वो जपता रहा, मैंने बंद नहीं किया उस समय। कहता अगर वो जी। बंद हो जाता तो मेरा काम हो जाता। जी। कहता जैसे सात पताल लेकर गए, उसके बाद कुछ सेकंड की, कहता ये गेम थी, ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड की, छोड़ दिया मेरे को। हम्म। मेरे को सीधा बोला बच्चा आंखें खोल, ऐसे हिंदी में बोले थे, हम्म। बच्चा आंखें खोल। कहता तू सफल हुआ अपनी साधना में, मांग मेरे से क्या मांगते। उन्होंने जब उसके पांव पकड़े ना, उन्होंने सागर ने उनके पांव पकड़ लिए, सिर नीचे करके झुका लिया, हम्म। 3 बार बोला मांग, हम्म। मेरे से क्या मांगता है बेटा बोल, तेरी साधना सफल हुई है, जो कहेगा वो मिलेगा। हम्म। उसने ये एक चीज में वो बहुत चतुर था, हम्म। उसने यही उनसे वर मांगा था कि जब भी मैं आपको बुलाऊं, मेरी बातें ध्यान से सुनना आप, जी, मैं जब भी सुन रहा हूँ। मैं जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको हाजिर होना पड़ेगा, यानी मेरे को दर्शन देने पड़ेंगे, और जो कार्य बोलूं मेरे का कर दीजिए, और अपनी जी। कृपा मेरे पे जीवन में ऐसे बनाए रखें। वो बोला उन्होंने, ये तथास्तु बोल दिया। इसके बाद उन्होंने 2 बार और पूछा, इसके अलावा तेरे मन में और विचार है तो वो भी साझा कर ले, वो भी दे दूंगा। कहता नहीं। मतलब कि देव उसके ऊपर इतना खुश हो गए थे उस समय, महाबली हनुमान जी। जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जब वर तो बहुत ले लिया उसने भाई, अब दिमाग में काम किया था कि वर को कैसे चलाना है। हनुमान जी की शक्ति को रखना कंट्रोल में बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ये बड़ी आजकल बात है के जी। सागत बोलते हैं ना, मेरे को मालूम है, जी। कंट्रोल नहीं है। मैच लगा इधर इंडिया पाकिस्तान का, हम उसको छेड़ रहे हैं, सिद्धि की हनुमान की, चल तेरी तो बाबा सीधी सुनता है, बता मैच काल क्या होगा। हम्म। उसने इतना बोला सागर नाथ ने, सागर नाथ, सागर है उसका नाम, नाथ तो चलो हम है। सागर जी। ने जी। बोला कि इतने टाइम पे ये ओवर चल रहा है आपका टीवी के सामने, इतने टाइम पे आने पे पाकिस्तान की रील बन जाएगी और ये स्कोर खड़ा हो जाएगा। भाई जो भविष्यवाणी की, उस ओवर की उतनी गेंद, उस ओवर में कितनी विकेटें गिरी, ठीक है, सारा का सारा उसका सच निकला, वही का वही, कोई ये नहीं तुक्का, जी। जो एक एक पॉइंट बोला वही पूरा। जी। 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 भाई ये बात दंग तो हम तो मान गए भाई, ये तो भाई ये तो बहुत आगे निकल गया है, ये ही अब हमारा दोस्त नहीं रहा। ये तो परमात्मा की तरफ बहुत आगे बढ़ गया, देव पुरुष बन गया। और क्या करता था, जब हमें अपने साथ लेकर जाता था ना, जब हम्म। उसको बोलते यार भूख लगी कुछ खिलाते, तेरे पास पैसे रहते रहते, कहता आज पैसे नहीं है, चला। रिच परिवार का था वो, गरीब परिवार का नहीं था, हम्म। रिच फैमिली का था। जब गया खाने के लिए सामान लिया, बंदे की आंखों में आंखें डालनी, तेरे को पैसे दे दिए, वो बोलता भाई साहब आपने पैसे दे दिए, अपना सामान लो जाओ, ऐसे करता था। अच्छा। रास्ते हम्म। में जाती लड़की है ना, उसको मोहित कर लेता था। अच्छा। इतनी मतलब उसमें पावर आ गई थी। हम्म। उसकी सिद्धि कैसे जीरो हुई, हम्म। जीरो मतलब कहने का मतलब, जब वो गुस्से में आके उसने हनुमान जी से ऐसी बात की, अहंकार आया, तो हनुमान जी ने उसके फ्यूज उड़ा दिए थे। हम्म। मतलब उसकी सुध बुध भूल गया था कि ये मेरा बाप है, ये मेरे दोस्त है, कुछ उसको पता नहीं लगा वो कैसे था।
एक समय वो बैठा था, हम उससे बात कर रहे थे। हम्म तो चलो, हंस दोस्तों में से मजाक चलता है, करते करते उसके दिमाग में बात आई कि बाबा ने आज दर्शन नहीं है, दर्शन के लिए पूछना है उसको। हम्म हमने कहा तेरे को दर्शन नहीं साले, तू तो बोलता सिद्धि है बाबा तेरे सामने रहते रहता है। कहता वो बात नहीं, रहते हैं लेकिन आज मेरे को दर्शन नहीं हुए उनके। हम्म तो सुबह से शाम हो गई, आज मैंने पूछना है। वही उसने बोला, जैसे हम बातें कर रहे हैं ना रुद्रनाथ हम्म जी, ऐसे बोला आंखें बंद करके, आज हमने मेरे को दर्शन नहीं दिए, तो आज आप व्यस्त थे तो आप मेरे को दर्शन दीजिए। वो हम्म आगे उसको 5 मिनट में जवाब आता है, हमें बताता है कि वो बोल रहे हैं कि अभी वो 5 मिनट 10-15 मिनट के लिए तेरे को दर्शन नहीं देंगे, मैं जरूरी काम पे जा रहे हैं। तीन हम्म बार इसको बोला, इसको चिढ़ गया ये, अपने देव से ही चिढ़ गया, परमात्मा से, कि मैंने आपकी सिद्धि कर रही है, अपने वचन दिया कि जब भी बुलाऊंगा आप आ जाओगे। मतलब कि जैसे इसका दिमाग घुमाना था उन्होंने शुरू कर हम्म दिया, तो ये भी तोते की तरह पट पट बोलने लग पड़ा। हम्म भाई इसने जिद पकड़ ली, सिद्धि कर रखी है तो की है, तो आप दर्शन दो। कहते ठीक है, कहते हैं हम बाद में आके आपको दर्शन दे देंगे, बहुत जरूरी काम है मेरे लिए, हमने जाना है। कहता जरूरी काम मैं नहीं जानता, मेरे को दर्शन चाहिए तो चाहिए। कहते ठीक है। हम्म जब इसका पर्दा हटाया, वो बोल रहा था साथ में, जैसे मैं बोल रहा कि पर्दा हट रहा है, ये हो रहा है, कांपने लग पड़ा। हम्म मैंने पूछा क्या हुआ, कहता बड़े सब रूप में हनुमान जी कंधे पे राम लक्ष्मण जी बिठाए हुए हैं उन्होंने, उससे हम्म जो बोल रहे हैं कि मैं इनको स्नान कराने जा रहा था, और तू मूर्ख प्राणी मेरी सिद्धि करने के बाद भी, मतलब समझ रहा, मूर्ख प्राणी हम्म बोले कि सिद्धि करने के बाद भी मेरे पे हुक्म चला रहा है, तेरी इतनी जुर्रत हो गई है, सिद्धि करने के बाद तू मुझे समझा, मैंने तूने मुझे खरीद लिया है। देवता गुस्से में आ गया था, हम्म ये हाथ जोड़े कि मेरे को माफ कर दो। हम सुन रहे थे उसकी कन्वर्सेशन सारी, हम्म वो माने ही नहीं। कहता अब, कहता है उन्होंने मेरे को चेतावनी दे दी, तेरा काम है अब हम्म जितनी तू हेकड़ी है ना तेरी निकाल देंगे, तेरी सुध बुध खत्म कर देंगे। ये खुद बोल रहा है अपने मुंह से, हम सुन रहे हम्म हैं। इतने में ही सेकंड में वो उठा, नीचे गिर गया बैठे बैठे। अच्छा। हमने उठाया, हमारे लिए विपता बढ़ गई, साले को क्या हो गया है। हम्म भाई इसको उठाया, कोई सुध बुध नहीं, कोई पानी पिला रहा है। जो जाग आई उसको 10-15 मिनट बाद, पूछा क्या हुआ, जैसे बेजान आदमी शरीर नहीं होता है, कुछ पता नहीं कौन है क्या नहीं, उसको घर वालों को फोन किया, इसके साथ जी ये सीन हो गया है भाई। उन्होंने पूछा क्या हुआ था, उसका भाई बोला कि सागर क्या हुआ था, ऐसी ऐसी बातें नहीं। हमने बोला कि ये पट्टी पड़ रहा था उसके साथ, आगे से ये जवाब मिला, ये हुआ। वो बोलता है बस जो मर्जी कर लेता, जिदबाजी ना करता उनके साथ। हम्म ये जिदबाजी इसको लेकर बैठ गई है, हम्म क्योंकि ये जिद्दी था। तो वो सबसे बड़े जिद्दी हैं, आपको पता है हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो अपनी जिद पे आ जाए तो फिर तो किसी को नहीं छोड़ते, कोई भी हो। जी तो उसके बाद उसको घर लेकर गए, हम भी गए, उसको पूछ रहे थे ये कौन है, बोल ही नहीं रहा था, पहचानने का क्या, जैसे अधमरा नहीं होता है, बेसुध जी पड़ा है। जी 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 उसको जी। खाना खिला रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहा है, मुंह में डाल रहे हैं, डला कि नहीं डला, चबाना कि नहीं चबाना, पानी पीना कि नहीं, मुंह तो वहीं पे निकल रहा है। मतलब हम्म इतनी बुरी सिचुएशन में आ गया था वो। जी। लेकिन उसने एक चीज थी, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ मांगा, इतना मांगा ना कि मतलब पूछो ना, बहुत मिला उनको। लेकिन वो आज इस संसार में नहीं है। जी मतलब कि बिल्कुल। ये ब्रॉडकास्ट करके हमें उसकी याद आ रही है कि वो इतना हम्म मतलब कि भला इंसान था। जी जी चलो जी किसका क्या बुरा करना है, उसकी मुक्ति ही उनके हाथों हुई। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। उसने मेरे को मोटिवेशन दिया था ना, वो आज तक मेरे हृदय में है, जी बिल्कुल। कि सिद्धि के समय अपने आप को बेटर देखो कैसे पता रखना क्या है। होता है, जो अहंकार है ना, अहंकार, तो यही तो बंदे को डुबोता है ना। तो बिल्कुल। बात ये है, अगर वो अहंकार ना करता तो हो सकता कुछ ना है होता कि उसका, उसके साथ कुछ ना होता जी। कुछ ना होता। तो यही तो जो जीना मोड़ था, ठीक है। बिल्कुल। जीना मोड़ के अंदर भी अहंकार आ गया था ना, कि मैं इतनी बिल्कुल। ऊंचाई से कूद गया और मेरा कूद कुछ गया हूँ, नहीं माँ ने बिगड़ा। बोला भी था पीछे मत देखना बेटा, हाँ, तो निकल फिर जाएंगे भी वो। उस हंकारी ने पीछे, हंकार आ गया था अंदर, तो देखा हाँ। तुरंत, तो उसका हो गया काम। बिल्कुल। तो यही चीजें होती हैं कि इन चीजों में जो है हंकार तो और रुद्रका जी, कंट्रोल हमारी यही करना पड़ता शिक्षा है कि जितनी वीडियो डालते हैं हम, इसलिए क्यों बोलते हैं गुरु की देखरेख में करो, सिद्धि करनी है तो दलेर का आदमी बनकर करो। है। ठीक, एक हमारी चीज और है जी, मैं आपको और एक चीज और बताता हूँ कि क्या होता है जी। एक हमारे पास भी एक ऐसा साधक आया था, ठीक है। हम साधना करवा रहे थे उसको, ठीक है। तो कुछ दिन पहले ही लगातार वो साधना कर रहा था,
तो उसने माइंड में उसके कुछ नहीं था कि मेरे को कुछ मांगना है या कुछ, ठीक है, जैसे बंदे के ऐसे ही कर रहा है ना जी जी। कि चलो प्रत्यक्षीकरण होगा तो तब देखेंगे। तो उस समय क्या हुआ जी कि कुछ समय बाद ही हनुमान जी उसको प्रत्यक्ष हो गए, ठीक है, साधना के दिन में, जी। उस दिनों में हो गए। तो फिर हुआ क्या आगे कि उन्होंने बोला क्या चाहिए, ठीक है, इसकी आगे कोई औकात नहीं मांगने की। हम्म। आदमी डर जाता है ना, और समझ में भी नहीं आता है, और उनकी बिल्कुल आवाज भी भाई। ऐसी है और रूप ही ऐसा है कि अगर रूप ही ऐसा बोलेंगे तो है। बंदे की जरूरत नहीं पड़ती है भाई कि आगे से कुछ क्यों भी कर हुंकार जाए। होती है। वो प्यार से नहीं, हुंकार से बात करते हैं। ये बोलते हैं हाँ, ना परमात्मा शांति से, ना 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 ना। सागर खुद बता रहा था कि हुंकार के पूछा था। तो उन्होंने हुंकार के। तो इससे 2-3 बार पूछा, तो इसका माइंड सेट नहीं था कि क्या मांगे। तो उसने अचानक से जब ये इसको था कि अब ये मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो अब मैं क्या मांगू, तो अचानक से इसके दिमाग में आके फलाने पड़ोसी की आप लड़की को उठा लाओ। जब ये चीज साला। बोली उसने, तो हुंकारने लगे और बड़ी जोर सी वो बोले भी क्या मांग रहा है मेरे से। ये इसने जोर से बोले तो काम किया और भयभीत हो गया, बस ठीक है। उसी से इसका काम हो गया तो होगा। उसके बाद हमने उसको भाई बोला कि ये चीज हो रही है, तो हमने बोला कि तुरंत राम रक्षा कवच पढ़, जो हमने दे रखा था। उसके हम्म। बाद वो धीरे धीरे शांत हुए तो वहां से चले गए, ठीक है। बिल्कुल। बच तो गया, ये मरने चीजें से बच होती गया, है सबसे कि बड़ी बात है। बिल्कुल, तो ये चीजें होती है कि पहले ही आप अपना माइंड सेट रखें कि मांगना क्या है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या है कि बिना उस समय सोचेंगे तो फिर आपको सोच समझने में समय नहीं लगेगा क्या मांगना है, आप बिल्कुल। समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए भाई कि पहले ही सोच विचार के वो चीज करो, ठीक है, जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना हो नहीं मांगने में, रुद्रनाथ जी, ठीक है। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। चीज क्या है, गुरु हम थे उस समय साथ में, तो हमने बोला भाई कि राम रक्षा कवच पढ़ो तुरंत, तो वो तब जाके वो शांत हुए, बिल्कुल। ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है जी कि हमेशा जब भी करो एक अच्छे गुरु के निर्देश में करो। अगर गलती हो भी जाती है इंसान से तो गुरु बचा लेता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खास भाई। बात है, यहाँ पे तो ठीक है। बैठे हैं लोग। रुद्रनाथ जी, मैं बोल रहा हूँ हनुमान की सिद्धि कैसे की जाती है, और हमने तो मैं उससे ये इसमें मोटिवेशन लिया है। एक चीज मैंने और मैं दूध के आपको ऊपर बताना रह के चाहूंगा जी, चल बीच में बात दूध। रह जाएगी। जी जी। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी साधना है हनुमान जी की। जो कोई करना चाहता है तो हमारे साथ संपर्क कर सकता है, मेरे नाथ रुद्रनाथ जी के साथ, जी जी मतलब जी मैं जी। रुद्रनाथ, ठीक है। जी जी जी। सागर नाथ जी से भी संपर्क कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी साधना है हनुमान जी की, कोई बुरी साधना नहीं है ये कोई भी, ठीक है। बहुत ही पवित्र और अच्छी साधना है, ठीक है। बहुत जल्दी सिद्ध होती है, सबसे बड़ी खास बात है। और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है, बिल्कुल। कलयुग आसानी में से तो ये मिल बहुत जाएंगी। साधना बहुत फलदायी है तीसरी इनकी। चीज क्या है, अभी भी धरती के ऊपर मौजूद है, बुलाओगे तो बिल्कुल। आ जाएंगे तुरंत, आ जाएंगे आ मतलब जाएंगे। नेटवर्क तुरंत जुड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि जो धरती के ऊपर ये, तो फिर वो नेटवर्क जल्दी जुड़ेगा ना आपका उनके साथ। बिल्कुल। तो तो रुद्रनाथ जी, ये ये मेरी लाइफ सिस्टम है का जी। रियल रियल एक्सपीरियंस था। जो सिद्धियों बिल्कुल के चक्कर बिल्कुल में है ना, इस वीडियो को ध्यान से सुने पहले, कि जी सिद्धि में क्या क्या पर्पस करना पड़ता है। फेंकी पकाई बातें नहीं, मतलब कि हम पालते ना रुद्रनाथ जी ना सागर, यानी कि मैं। ठीक जी। है। मेरी हमारी वो बातें हैं जिसका हमने निचोड़ निकाल रखा है, तत्व निकाल रखा है। ठीक है। पता क्या है, ये बहुत ही सुंदर साधना है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं गलत नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बोलूंगा। नहीं और गलत तो। ये है कि थोड़ा सा आपको सात्विक तरीके से चलना पड़ता है, भाई तो ये चीजें सात्विक है, रहती हैं। प्योर सात्विक है, प्योर हाँ, सात्विक है जी। और इसका प्योर। कोई भी नुकसान नहीं है, फायदे बहुत है, बहुत जल्दी अप्सरा से भी जल्दी ये आ जाते यही भाई, हैं। जल्दी आ जाते हैं, दर्शन बिल्कुल, हो जाते हैं, अमोघ सिद्धि मिल जाती है, शत्रु नाश कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर किया कराया मतलब वापस सारा कर कुछ देंगे। आपको मिलेगा, दुनिया का A to Z। चुटकियों में ठाठा काम होंगे आपके। बिल्कुल।
चलो रुद्रनाथ जी, यही हम यहीं समाप्त पे कर। ही अपना समाप्त करते हैं। जी जी जय जी। श्री राम, जय माता जय की, जय श्री महाकाल, महाकाल। जय श्री माता दी, जय श्री राम। ठीक है, जय माता दी। ठीक है जी, अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। जी जी।